प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1968 रविवार को छठी पेज की मध्यांश में बात चल रही थी कि बाप आए हैं माताओं को अमृत पिलाने के लिए, परंतु और ये उन बिचारियों को मूत पिलाने का साधन बनाए देते हैं। अगर डिससर्विस करने वाले हो तो ऐसे तो बहुत डिससर्विस कर देते हैं। इसलिए बाप रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, आत्माभिमानी बनेंगे तभी सर्विस कर सकेंगे। अर्थात मनमना भव बनेंगे। मनमना भव माने ही मुझे याद करो, उसको ही कहा जाता है देही अभिमानी भव। मुझे याद करेंगे तो अपन को आत्मा समझेंगे ना जरूर, तो वो अपन को आत्मा समझते हैं, क्योंकि ये देह की जो आंखें हैं वो क्रिमिनल हैं। और वो क्रिमिनल आंखें अपनी भी देह को बड़े अच्छे से देखती हैं, कोई दूसरे को भी देखते हैं। तो वो जो बाबा कहते हैं रूहानी आंखें चाहिए न कि ये जिस्मानी आंखें चाहिए। और इस संगम युग के समय में तो खास रूहानी आंखें चाहिए, क्योंकि फिर बाद में तो ये पढ़ाई कोई युग में मिलने वाली नहीं है। तो देखो माया कितनी प्रबल है, कैसे अच्छे अच्छे महारथियों को भी आत्मा अभिमानी बनने नहीं देती है, घड़ी घड़ी देह वाहन में लाती है और नहीं बनने देती है। तो उसका नतीजा भी तो निकलता है ना बच्चे। तो बाबा मुरली में, क्योंकि बाबा के पास समाचार तो बहुत आते रहते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आते हैं और अच्छे अच्छे भी आते हैं। बड़ी वाणी चलाने वाले अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे भी वो एकदम उत्पलिति बन जाते हैं। तो 20/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, तीसरी लाइन। उत्पलिति बन जाते हैं तो बहुत अहंकार आ जाता है उनको। तो ऐसे बच्चे फिर बैठ करके डिससर्विस ही करते हैं। अब ये कुमार का जानती है, बाबा के पास चिट्ठियों में समाचार सब आते हैं। तो बरोबर है, ऐसे बहुत जो यज्ञ से निकलते हैं तो भी डिससर्विस करते हैं। और वो डिससर्विस करते हैं तो ये बेचारी बच्चियां कैद हो जाती हैं और फिर उनके ऊपर सितम होते हैं। तो जो इतना बड़ा महारथी था
उसके फिर नतीजे में क्या हुआ, वो बेचारे डिस सर्विस के लायक बन जाते हैं। अर्थात क्या हुआ, माया ने उन पर जीत पहन ली, और माया भी जीत ऐसी जोर से पहन लेती है कि बात मत पूछो एकदम। तो ये बच्चियां जानती हैं कि बरोबर कैसे कैसे डिससर्विस भी करते हैं, और आगे चल करके जितना यज्ञ आगे चलता जाएगा इतना माया और ही दुस्तर बनती जाएगी, जबरदस्त, और उनको गिराती रहेगी, उनका देह का अहंकार तोड़ती रहेगी। तो ये तो समझ सकते हो ना बच्चे, जो देह अभिमानी बच्चे होंगे ना, वो तो सर्विस में धोखा देंगे, और जो धोखा देंगे तो फिर वो बाबा के दिल पर थोड़े ही चढ़ेंगे। वो दिल पर, वो तो फिर तख्त है ना, बाप का दिल तख्त। तो बाबा जानते हैं ना मीठे बच्चों को कि ये तख्त के निवासी हैं। तुम खुद भी पूछते हो, बाबा हम निवासी हैं, अब मैं कैसे कहूं, माया बड़ी जबरदस्त है, कोई न कोई बात में नीचे गिराए देती है। तो ये सभी बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए, और अपने ऊपर एकदम नजर रखनी चाहिए कि बाबा ने जो कहा है कि ये देही अभिमानी भव, क्यों कहा है, देही अभिमानी बनेंगे तो माम एकम याद करेंगे। तो माम एकम याद करने के लिए कहा है कि आत्माभिमानी बनो, और आत्माभिमानी बनेंगे, बाप को याद करेंगे, तुम्हारा ये जो पाप है वो भस्म हो जाएगा। अच्छा चलो, अभी तो बहुत समझाया, फिर भी पिछाड़ी में कहते हैं बच्चों अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो ज्ञान की धारणा भी हो जाएगी। आत्मा समझेंगे, आत्मा तो सूक्ष्म है, बाप भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, तो सूक्ष्म की याद करेंगे तो सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में धारण होगा, और सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में धारण होगा तो पवित्र भी बन जाएंगे। गीता में भी तो कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में एक ऊंचते ऊंच बाप के ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। तो देखो, तुम बच्चे बेहद के बाप के ज्ञान से विश्व को पवित्र बनाने के निमित्त बनते हो। कितना अलौकिक कर्तव्य करते हो। वो बाप भी अलौकिक सर्विस करते हैं, और तुमको भी अलौकिक सर्विस करनी है।
तुम बच्चों के सिवाय और तो कोई कर ही नहीं सकता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये सर्विस है, रूहानी सर्विस, और कोई कर ही नहीं सकता। और तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण न बने। हाँ, टोली ले आओ। अभी देखो, याद न होने के कारण वो खुशी, वो वर्षा वगैरह सब उड़ जाता है और मुंह सूख जाते हैं। तो बाप कह देते हैं, बाप ऐसे ही थोड़े ही समझते हैं कि गुजरात में कोई ऐसे बैठे हैं जो 50-60 हजार निकाल देंगे। ऐसे समझते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो ऐसे कोई गुजरात में से निकलेंगे जो हिम्मत करेंगे, है ऐसे निकलेंगे तो बाप मदद करेंगे। हर हालत में मदद है ही, है ना। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप की तो ये ड्रामा में नूंद है। तो इसलिए पैसे की तो कोई बात ही नहीं उठती है। ऐसा बाबा की मदद करेगा, ऐसा नहीं है कुछ। बच्चे सर्विसेबल नहीं हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत चलते चलते देवभान में इतने आ जाते हैं जो बात मत पूछो। अब बाबा कहते हैं कि गुड़ जाने, बाबा गुड़ है ना, मीठा बाबा है। और बाबा के गुड़ की गोथरी जाने। जिस गोथरी में वो निराकार बाबा, निराकार बाप प्रवेश करते हैं। बाकी देह अभिमान में आने वाले का नाम नहीं लेते हैं किसका भी। जो सबसे जास्ती अहंकार में आते हैं और जो बड़े बड़े महारथी है ना, उनको पड़ता है। क्यों? माया ही ऐसी है। खुद बाबा कहते हैं वो बड़ी रुस्तम है। बाबा कहते हैं ये माया है ना, ये कोई कम रुस्तम नहीं है। मेरे बच्चों को तो अच्छी तरह से पकड़ती है, और धर्म पिताओं के बच्चों को उतनी अच्छी तरह से पकड़े या न पकड़े। नहीं तो ऐसा बिलीवर्ड मोस्ट बाबा, मोस्ट बिलीवर्ड, किससे टैली किया है? ऊपर वाले से टैली किया। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा, जितने भी धर्म पिताएं हैं और उनके जितने भी बड़े बड़े फॉलोअर्स धर्म गुरु हैं, उन सब के मुकाबले मोस्ट बिलीवर्ड बाबा। जो बाबा इतना विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाबा को कौन नहीं याद करेगा। यूं कोई ऐसे याद करते हैं क्या किसी को? है
उन धर्म पिताओं को, देह अभिमानियों को कोई ऐसे याद करते हैं जैसे बाबा को याद करते हैं, बेहद के बाबा को। इस ज्ञान से कि हमको बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है। विश्व की बादशाही मिलती है तभी तो पवित्र बनने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि बाबा ही तो एवर प्योर है। उसके संग के रंग से बच्चे पवित्र बनते हैं। यहाँ आते हैं तो पवित्र बनते हैं ना। और बच्चे ऐसे भी कहते हैं, बाबा हम तो शादी करके भी पवित्र रह के देखेंगे। अरे युगलों का गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि शास्त्रों में नाम नहीं है गंधर्व विवाह का भी नॉलेज है। तो कोई तो ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे हैं वो बाबा से बोले क्या है, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। और ये बच्ची अपने परिवार में बेचारी मार खाती है, जोर से मार खाती है। तो क्या तुम उनसे वो गंधर्व विवाह नहीं कर सकते हो? नहीं, ये बना के दिखाओ। और ऐसा गंधर्व विवाह पवित्र बना के दिखाओगे तो फिर अच्छा ऊंच पद मिल सकेगा। तो मेहनत भी है ना। देखते हो कि मनुष्य चंचल वाले मनुष्य, मन वाले मनुष्यों की आधा कल्प की जो क्रिमिनल आई है, सो इस एक जन्म में क्रिमिनल से फिर करके सिविल बननी है। और ऐसा सिविल आई बनना कोई मौसी का घर है क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से, तभी बाबा चार्ट लिखते हैं। कहो कि मैं आज सारे दिन में क्या किया। कोई क्रोध का भूत तो नहीं आया है, या कोई फलाना भूत तो नहीं आया। ये सभी बात जांच रखनी चाहिए। परंतु माया ये पोता मेल भी रखने की बात ये काम करने नहीं देती है, क्योंकि माया जानती है ना, ये पोता मेल लिखेंगे तो उन्नति को पाए लेंगे, है? अब माया तो है ही गिराने के लिए। तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है बच्चों के कि माया का पार्ट क्या है। 24/11/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। नहीं तो बेहद का बाप राय तो बड़ी अच्छी देते हैं, पोता मेल लिखने से उनको अपनी झट कमजोरी मालूम पड़ जावे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से को प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते। अहमदाबाद मधुबन से रूहानी बाप दादा रूहानी बच्चों वेदांती सर्विसेबल, रूहानी सर्विसेबल वेदांती पूर्णिमा चंद्रिका गुलाब माता हसनू की युगल डॉक्टर युगल मणिलाल युगल बैकुंठलाल युगल और ठाकुर भाई ललित भाई की युगल भानुमति, कोई का मेल युगल नाम तो कोई फीमेल का युगल नाम भानुमति युगल, ललित भाई की युगल तो इसका नाम भानुमति। भानु माने सूर्य को भानु कहा जाता है ना, भानुमति माने सूर्य की मति। तो भानुमति मेल, ललित भाई युगल तो वो मेल और फीमेल। मैवरी कहा फीमेल और मेल का, तो ये सभी सुनते होंगे। बाबा जो कहते रहते हैं या बंद है, वो किसी ने कुछ कहा सुनते रहते हैं, ये सब जो बाबा कहते रहते हैं। अच्छा, आदि आदि सभी युगल सभी कुमारियां कुमार जो भी रूहानी सर्विस में तत्पर्य हैं, उन प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार का जो रिकॉर्ड है, ये टैप रिकॉर्ड, सो आज पार्टी सरला की गुजरात की इंचार्ज है ना, उस समय इंचार्ज नहीं थी बाबा के सामने, बाद में हाँ इंचार्ज बन गई बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। तो बोला उनके साथ जो बच्चियां रिफ्रेश हों और रिफ्रेश हो करके अहमदाबाद आ रहे हैं और ये टैप रिकॉर्ड भी ले आएंगे, वो बच्चों को ये भी सुनाएंगे और अनुभव भी सुनाएंगे। अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग।